हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉक विथ रजत के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं बात करने वाला हूँ B1 B2 वीज़ा के बारे में, यूएस के, जिसके बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो B1 B2 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसका बायोमेट्रिक मेरा जो है वो अभी 4 जनवरी को शेड्यूल था BKC में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। तो उसका जो एक्सपीरियंस था, सबसे पहले तो ऑब्वियस है, सबसे पहले आपको DS 160 फॉर्म होता है, वो भर लोगे आप तो उसमें आपको एक शेड्यूल मिल जाता है कि भाई आपका बायोमेट्रिक कब है और उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट कब है। तो मेरा BKC में था और मैं टाइम से पहले पहुंच गया था। तो BKC जिस लोकेशन पे था, उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मेरा टाइम 3 बजे का था और मैं अराउंड 1:20 1:15 के अराउंड ही पहुंच गया था। और आफ्टर 15-20 मिनट वेट करने के बाद और फिर मुझे एंट्री मिल गई थी। तो बाहरी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर पे है वो, जहाँ पे भी सारे बायोमेट्रिक के प्रोसेसेस होते हैं। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ पे मेरे पास लगेज भी था। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया कि इसी टाइम पे है कि नहीं, और फिर लगेज वाले काउंटर पे भेज दिया। वहाँ पे मेरे पास जो लगेज था उसको जमा करने के 500 रुपये लिए उन्होंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई बाहर आपके साथ आया हुआ है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी आप उन चक्करों में ना पड़े और बाहर दे दें। पूरा प्रोसेस होने में 10 मिनट लगता है मुश्किल से। हालांकि बाहर से वेट करा के अंदर जाने में 20-25 मिनट्स चले गए थे। बट अगर आप एक बार एंट्री अंदर कर लेते हो तो हार्डली 10 मिनट्स का काम होता है वो। तो बैग जमा किया, फिर से लाइन में लगा और लाइन में लगने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए और फिर मुझे अंदर जाने दिया। तो मैं जब एक काउंटर पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह देखा और एक स्लिप लगा दिया, उस पर टोकन नंबर, उस पर नंबर लिखा हुआ था और बहुत सारे काउंटर्स थे। तो मेरा काउंटर 5 पे आया और फिर मैं वहाँ बायोमेट्रिक के लिए गया। तो बायोमेट्रिक में सबसे पहले तो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि जो आपने फॉर्म में फिल किया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक लेने के लिए फिंगरप्रिंट्स में लेफ़्ट हैंड के चारों उंगलियां ऐसे, और फिर राइट हैंड के, और फिर फिंगर स्कैन होता है। उसके बाद आपके फिर फ़ोटो ली जाती है। अगर आपके बाल आगे रहते हैं तो बालों को भी फिर कहते हैं कि पीछे कर लो, जिससे कि फोरहेड क्लियरली दिखने लगे। तो ये था सिंपली बायोमेट्रिक का प्रोसेस, जो कि सक्सेसफुली 10 मिनट्स के अंदर हो गया था। और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया बांद्रा स्टेशन, जहाँ से मुझे वापस आना था अपने अहमदाबाद के लिए। तो ये था सिंपल बायोमेट्रिक का एक्सपीरियंस। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था, जो कि मैं जब गया था तो वीडियो में बताया गया था कि भाई कलर्ड प्रिंट आउट्स लेके जाना, स्कैन करने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं दोनों फॉर सेफ्टी पर्पस दोनों लेके गया हुआ था, कलर्ड प्रिंट आउट्स भी और नॉर्मल भी। तो वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ क्या क्या ले जाने होते हैं। तो आपको पासपोर्ट ले जाना होता है। अगर आपका नया पासपोर्ट है, पुराना आपका फिल हो गया या एक्सपायर हो गया है, तो आपको दोनों ले जाने होते हैं। और अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना होता है और DS 160 कंफर्मेशन पेज ले जाना होता है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स है जो कि ले जाने, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है और आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के टिप्स और ट्रिक्स कैसे बचे और फिर कैसे B1 B2 वीज़ा के लिए इंटरव्यू ईजिली क्रैक करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।